हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम रागिनी है, मैं डिजी स्वास्थ्य फाउंडेशन से हूँ। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो मलेरिया पे है। मलेरिया एक परजीवी से होने वाली बीमारी है। यह संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्य में फैलता है। जिन लोगों को मलेरिया होता है वे आमतौर पर तेज बुखार और ठंड सी लगती है, कपकपी सी होती है उनको। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर लीना मैम, जो कि दुबई से हैं, एमबीबीएस सीबीटी डिप्लोमा फ्रॉम यूएसए प्रैक्टिशनर हैं। और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा वो सत्र के समाप्त होने पे मैम से पूछ सकते हैं। ओवर टू यू मैम, थैंक यू। थैंक यू रागिनी जी और थैंक यू मनीषा जी। अ, तो हम लोग आज मलेरिया के बारे में जानकारी जान जान लेंगे। और दूसरी बात क्या है, मलेरिया ये बहुत ही कॉमन एक बुखार का प्रकार है जो अभी तक इंडिया में से इरेडिकेट नहीं हुआ है, मीन्स इंडिया से निकल नहीं गया है क्योंकि लेकिन दो बातें उसकी है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैं बता रही। हाँ, तो मलेरिया के बारे में इंडिया को लेके मैं दो बातें बताना चाहूंगी। क्योंकि एक एक खराब चीज है और एक अच्छी चीज है, क्योंकि 1995 में जब मलेरिया की वजह से करीबन 1200 डेथ हो गई थी, तो वो 1995 मन से लगा। 218 तक, 2018 तक मीन्स गवर्नमेंट ने इतने सारे कदम उठाए कि 2018 में सिर्फ और सिर्फ 100 मीन्स डेथ हुई है ऑन रिकॉर्ड। लेकिन हाँ, ऑन रिकॉर्ड भी सही, लेकिन ये बहुत ही कम प्रमाण है। और दूसरी बात, 20 देशों में अभी भी मलेरिया है। 20 देशों में से एक देश इंडिया है और बाकी सारे देश जो छोटे छोटे हैं वो साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है। तो जो भी वहाँ मीन्स ट्रैवल कर रहा है काम के सिलसिले में या पर्यटन की वजह से, तो उनको डेफिनेटली डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप भाई क्लोरोक्विन की टैबलेट या हाइड्रोक्लोरोक्विन की टैबलेट लेके जाइएगा, क्योंकि प्रोफिलैक्सिस की तौर से अभी तक उस मलेरिया के लिए रिसर्च चल रहा है, उसका वैक्सीन नहीं रेडी हुआ है। तो मे बी 2030 तक वैक्सीन रेडी हो जाएगा, तो बहुत ही मैनकाइंड के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम लोग मलेरिया के बारे में जानते हैं कि मलेरिया इंसान को किसी भी लाइफ के मीन्स उम्र के स्टेज में हो सकता है, जिसमें जिसमें कि उसका मेन रीजन है कि फीवर आना। लेकिन हम लोग शुरू कैसे मलेरिया होता है वो देखेंगे पहले। तो मलेरिया का जो कीटा मीन्स ये है बैक्टीरिया जो है, वो उसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम है उसका, और प्लाज्मोडियम के 4 प्रकार रहते हैं। तो मलेरिया एक मस्कीटो मच्छर मच्छर की ही वजह से होता है मलेरिया, और किसी भी चीज से नहीं होता है। तो ये मलेरिया मच्छर क्या करते हैं, स्पेशली आपने स्कूल में पढ़ा होगा या सुना होगा, एनेफिलिस मच्छर होता है। एनेफिलिस नाम का एक मच्छर होता है, और उसमें भी जो मादा मच्छर होता है, फीमेल मच्छर, वो क्या करते हैं, वो जैसे पानी इकट्ठा रखा है, जैसे इवन गमलों में भी जो पानी इकट्ठा होता है, या अपने घर के बाहर जो सीवेज का पानी है, गटर का पानी है, या ऐसे तालाब में, ये यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये सब बैक्टीरिया मीन्स एक प्रोटोजोआ होता है, मीन्स जैसे अमीबा होता है ना, वैसे टाइप होता है। तो वो ये जो फीमेल मच्छर है एनाफिलिस का, तो वो उसके साथ वो कैरी हो जाता है। और जब वो हमारे शरीर में मीन्स मच्छर काटने पे आ जाता है, तो वो अपने वो प्रोटोजोआ आराम से छोड़ देती है। जैसे कि मच्छर काटने के बाद खून निकलता है, या मच्छर मारो तो मच्छर भी खून से लदालद भरा रहता है।
तो वो इंसान का खून पीता है। तो वो जैसे बैक्टीरिया प्रोटोजोआ जो होता है वो शरीर के अंदर घुस जाता है, शरीर के अंदर घुस जाता है ब्लड के थ्रू, और उसका पहला स्टॉप रहता है लीवर, क्योंकि लीवर में चले जाता है और लीवर में वो उसका प्रजनन शुरू हो जाता है, मीन्स वो अपनी फैमिली बढ़ाने शुरू कर देता है। फैमिली बढ़ाने शुरू कर देता है, फिर जो रेड सेल लाल पेशियां होती है उसमें वो अटैक करने लगता है, और उसके चक्कर में जैसे वो अटैक करने लगता है, रेड पेशिया, जो लाल कलर की पेशिया, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं हम लोग, वो जल्दी उनका वो डाई होना शुरू कर देती है, खत्म होना शुरू कर देती है। तो बॉडी का एक सिस्टम रहता है, इम्यूनिटी सिस्टम, तो वो क्या करते हैं कि तुरंत मीन्स इम्यूनिटी मीन्स ये इसमें आती है बिल्कुल, जैसे ये अटैक के मोड की, कि नहीं ये जो प्रोटोजोआ आया है उसको हमको हटाना है। तो उसके इम्यूनिटी के चक्कर में हमको बुखार आ जाता है, बुखार आना शुरू हो जाता है। तो वो आगे आगे देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे फैलता है और कौन सी एज ग्रुप में ये ज्यादा खतरनाक रहता है। अ, और इसके टाइप्स में बता रही हूँ नेक्स्ट। इसके टाइप्स जो होते हैं प्लाज्मोडियम के, तो प्लाज्मोडियम ये जो प्रोटोजोआ रहता है पैरासाइट, उसके 4 प्रकार है: प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी। ये जो नीचे के 3 जो है, वाइवैक्स, ओवेल और मलेरी, वो ठीक है, मीन्स आपको पता भी नहीं चलेगा, वो बुखार आता है, आप टैबलेट मीन्स ओवर द काउंटर फार्मेसी में जाके भी टैबलेट लेके जा सकते हो, लेके कम हो जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, चौथे पांचवें दिन अगर बुखार ऐसे कैसे रह रहा है, नहीं जा रहा है, तो डॉक्टर डेफिनेटली आपको सलाह देंगे कि भाई आप खून का चेक कर लीजिएगा, क्योंकि खून जांच करने के बाद वो पता चलता है कि मलेरिया हुआ है कि नहीं हुआ है। उसमें भी आगे में जब खून की जांच के प्रकार होंगे तो उसमें भी मैं बता दूंगी डिटेल। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसको कोई सा भी बुखार है और अभी गर्मियां चल रही है, तो डेफिनेटली आपको कोई सा भी बुखार है तो उसको लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि पहले से ही हम लोग कोरोना की वजह से परेशान है। क्योंकि कोरोना से पहले हम लोगों को बुखार आता था तो हम लोग सोचते थे अरे कुछ नहीं है, डॉक्टर के पास भी गए या फार्मेसिस्ट से भी मेडिसिन ली तो इतना दिक्कत नहीं आता था। लेकिन कोरोना के बाद सब लोग सतर्क हो गए हैं, तो कोई सा भी बुखार हो जिसके साथ आपको सर्दी जुकाम और खांसी नहीं हो, सिर्फ बुखार आ रहा हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और फिर डॉक्टर आगे का प्रोसीजर बता ही देंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये यूजुअली जो मलेरिया इंडिया में क्यों अभी तक इरेडिकेट नहीं हो रहा है, तो इंडिया का जो वेदर है, इंडिया में बहुत ही ज्यादा गर्मी में ह्यूमिडिटी, उमस बहुत रहती है, और उमस बहुत रहती है। और दूसरी बात, जगह 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 पानी हम लोग इकट्ठा करके रहते हैं, या बारिश की वजह से भी पानी जगह जगह इकट्ठा रहता है, जैसे छोटे छोटे तालाब है या गड्ढे में भी पानी बैठ जाता है, मीन्स वैसे की वैसे रहता है। तो वहां पे या टंकियों में भी, टंकियां खुली रहती है, तो टंकियों में भी जहाँ पानी मिला वहां मच्छर ने बिल्कुल वो जो बहता पानी नहीं, जो स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं ना, वो, तो वहां पे ये पैरासाइट्स ग्रो होते हैं। और ग्रो होने के बाद ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि मच्छर पानी की जगह ज्यादा होते हैं, या जैसे बारिश आके चली गई और बारिश की वजह से जगह जगह पानी फैल जाता है ना, तो पानी की वहां पे मच्छर आपको ज्यादा मिलेंगे, और उस समय बारिश के बाद मच्छर ज्यादा आएंगे। मीन्स मच्छर काटने के बाद कितने दिनों, इंक्यूबेशन पीरियड माने मच्छर काटने के बाद हमको कितने दिनों बाद परेशानी हो सकती है, इसमें यही बताया गया है। जैसे फाल्सीपेरम है वो 9 से 14 दिन लगते हैं, और बाकी सारे मीन्स ऑलमोस्ट वाइवैक्स, ओवेल, मलेरी, ये सारे
10 से 15 दिनों का उनका ये रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। तो उसमें आपको बुखार आएगा, और बुखार के साथ साथ ठंड बहुत लगेगी। आपने देखा होगा कि एक कंबल, दो कंबल, बिल्कुल बहुत गर्मी पड़ रही है, लेकिन पेशेंट मांगेगा कंबल दो, कंबल दो, ऐसे उड़ जाता है। मीन्स इतने राइगर्स आते हैं, कांपना शुरू कर देता है कि कभी कभी पेशेंट ऐसे बेड पर ही उड़ जाता है। और कंबल, 4-5 कंबल ओढ़ने के बाद भी उसको ठंड लगती ही लगती है। अच्छा, ठंड लगती है, आप पैरासिटामोल, स्कैल्पोल की दवाई दो या डोलो दे दो, तो एक साथ उतर जाता है बुखार, लेकिन फिर पसीना पसीना बहुत आता है, और उसकी वजह से उल्टी भी आती है, कमजोरी आती है, बहुत ही ज्यादा सर दर्द होता है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि वो पूरे शरीर में जो ये पैरासाइट है ये सर्कुलेट होता रहता है, इसीलिए मीन्स आप जो शरीर शरीर की प्रतिकार शक्ति है वो उसको प्रतिकार, मीन्स वो पैरासाइट को प्रतिकार करने के चक्कर में फिर ये बुखार वगैरह आता है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि इसका साइकिल कैसे रहता है। कि जैसे मीन्स मच्छर ने काट लिया, मच्छर ने जैसे काट लिया, तो वो पहले पैरासाइट जाएगा, हाथ से जाएगा, ब्लड सप्लाई होके आर्टरी से जाएगा लीवर तक। लीवर में वो डबल टिबल ऐसे होता जाएगा, मीन्स उनका ग्रोथ हो जाएगा। अच्छा, लीवर में, लीवर लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा कि लीवर के बारे में मैंने बताया था, लीवर रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, प्लाज्मा प्रोड्यूस करता है। तो लीवर पहले तो लीवर बहुत ज्यादा रेड ब्लड प्रोड्यूस करने लगता है, क्योंकि पैरासाइट उसके ऊपर अटैक करते हैं। उसके बाद पूरे शरीर में ये हो जाता है, पूरे शरीर में उसका धीरे धीरे संक्रमण होता है, और उसके चक्कर में फिर आपको बुखार आता है। दूसरी बात, कॉन्स्टेंटली उल्टी या वोमिटिंग जैसे लगता है। और सबसे ज्यादा आप ये सोचिए, मीन्स दो चीजें आपको मैं बता दूंगी मेरे पूरे 30 साल के करियर में, कि पेशेंट आता है हेडेक, सर दर्द बहुत आता है, होता है उसको, और बुखार बिल्कुल 104 103 तक जाता है। इसका मतलब बिल्कुल डॉक्टर फिर क्या करते हैं कि भाई आप खून का जांच करवा दीजिए, और खून का जांच करने के बाद 100% वो पेशेंट पॉजिटिव आता है मलेरिया के लिए। हाँ, तो मैंने ये अभी बता दिया कि कैसे काम कर, शरीर में काटने के बाद पैरासाइट हमारे अंदर, शरीर के अंदर कैसे निकल जाता है, और लीवर का ये था। तो दूसरी बात क्या है कि इसमें जो बुखार वगैरह आता है, मैंने बताया डॉक्टर जो होते हैं वो ओवर द पीरियड उनके एक्सपीरियंस से, और वो समझ जाते कि ये मलेरिया का या डेंगू का फीवर है। क्योंकि लेकिन डेंगू में क्या होता है, डेंगू में एक डिफरेंशिएशन ये आता है कि प्लेटलेट कम हो जाते हैं, प्लेटलेट कम हो जाते हैं, और जो जोड़ों है ना, जैसे नी जॉइंट, सारे जोड़ों में दर्द होना शुरू कर देता है, और आप बिल्कुल वीकनेस इतनी आती है कि आप चल नहीं पाते हो। और डेंगू में और एक बात है कि पूरा शरीर में ना छोटे छोटे लाल लाल दाने आते हैं, क्योंकि वो डेंगू के जो वो होते हैं पैरासाइट्स, वो इस पे अटैक करते हैं, प्लेटलेट काउंट पे, तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। लेकिन मलेरिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। मलेरिया में बस आपको बुखार आता है, हेडेक होता है, और बुखार जो आता है वो बहुत हाई फीवर रहता है, एक्सट्रीमली हाई फीवर रहता है। तो कई कई सारे जैसे डॉक्टर PS फॉर MP माने बिल्कुल ब्लड का थीन स्मीयर लेते हैं, और उसमें भी कई कई बार पहली बार ब्लड लेते हैं तो उसमें मलेरिया पैरासाइट डिटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि 24 आवर्स, हर एक घंटे में, अगर आप बड़े कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में वगैरह जाए और पेशेंट एडमिट है तो मीन्स देखेंगे कि वहां पे हर एक घंटे में उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दिन में एक ही बार आप सैंपल लेंगे तो उसमें से मलेरिया पैरासाइट दिखाई नहीं देते,
क्योंकि वो सर्कुलेट होते हैं पूरे बॉडी में। तो अगर हाथ का जो थोड़ा सा खून निकालेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें एग्जैक्टली मलेरियल पैरासिट है कि नहीं है। और बहुत ही ज्यादा अगर बुखार बिल्कुल कम नहीं हो रहा है तो जहाँ ये छाती का जो बीच वाला हिस्सा है ना, कभी कभी एसिडिटी की वजह से जलन मचती है, तो उसमें आप वहां पे एक बोन रहता है, मीन्स हड्डी रहती है, और वो बिल्कुल पतली रहती है हड्डी, और उसमें जो बोन मैरो है वो शरीर के मीन्स ऊपरी भाग में रहता है। तो उसको उसमें बड़ी नीडल डाल के वो बोन मैरो लेके बोन मैरो का वो करते हैं। और साथ में नॉर्मल रूटीन ब्लड चेकअप भी करते हैं कि देखने के लिए कि भाई एग्जैक्टली मलेरिया का इन्फेक्शन है कि नहीं है। लेकिन हाँ, मलेरिया कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर भी थोड़ा सा, वो भी ह्यूमन इंसानी है, तो उनसे चूक भी हो जाती है। तो मीन्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने इसलिए बोला कि मलेरिया और डेंगू में इनिशियली बुखार रहता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हाँ, कि ये डेंगू अलग है और मलेरिया अलग है। तो फिर दूसरी बात, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोविड भी हो सकता है, कभी कभी कान में इन्फेक्शन होने के बाद भी, या फ्लू, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में भी सिर्फ बुखार ही आता है, लेकिन टाइफाइड फीवर में एक अच्छी मीन्स एक पर्टिकुलर साइन रहती है कि जो पेट में दर्द होता है, क्योंकि टाइफाइड फीवर इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। तो उसका क्या है, आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा लेकिन पेट में दर्द होगा, लूज मोशन होंगे, बार बार लूज मोशन जाना पड़ेगा। बुखार रहता है लेकिन टाइफाइड का एक पर्टिकुलर साइन है कि पेट में दर्द रहता है, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती है, उल्टी या लूज मोशन, इनमें से दोनों में से कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन मलेरिया का ऐसा नहीं है। मलेरिया में सिर्फ और सिर्फ हाई फीवर और ठंड लगना, जिससे कि बिल्कुल इतना कांपते हैं लोग मीन्स ठंड के मारे। तो और फीवर फीवर 104 105 तक कभी कभी पहुंच जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा गया है मेनिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, डेंगू वगैरह। लेकिन मेनिंजाइटिस मैं आगे बता दूंगी कि ये सबसे ज्यादा जो मलेरिया की 4 हम लोगों ने प्रकार देखे पैरासाइट के, तो वो जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम रहता है ना, वो सबसे खतरनाक रहता है। क्योंकि फाल्सीपेरम क्या करता है, सीधे ब्रेन में जाता है, और ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो ब्रेन को अफेक्ट करता है तो आपको फिट्स आते हैं, आप बेहोश होते हो, आप कोमा में जाते हो। तो कभी कभी क्या है कि ये सारी चीजें मेनिंजाइटिस से सिमिलर रहती है। मेनिंजाइटिस एक अलग तरह का इन्फेक्शन है सिर्फ ब्रेन का, उसमें भी फीवर आता है, उसमें भी आपको फिट्स आते हैं, और उसमें भी आपको उल्टी वगैरह हेडेक रहता है। लेकिन वही बस सिर्फ आपको जिस डॉक्टर को ब्लड का जांच करने के बाद ये सारी चीजें पता चलती है कि एग्जैक्टली मलेरिया है या ये दूसरी बीमारी है। तो यहाँ दिखाया है कि जो फीमेल मस्कीटो है, मीन्स मस्कीटो औरत के बाल वगैरह दिख रहे हैं, तो वो एनाफिलिस मस्कीटो में फीमेल जो होती है वो पर्टिकुलरली स्प्रेड करती है ये पैरासाइट शरीर में। तो कोशिश हमको यही करना है कि जो खुले गटर है वो थोड़े साफ सुथरे रख सकते हैं, या म्यूनिसिपैलिटी को बोल के हम लोग डीडीटी मार सकते हैं। कई सारे हैं, गवर्नमेंट करती है। जो धुआं भी ऐसे छोड़ देती है ना, जो केमिकल, सुबह सुबह कई गांव में मैंने देखा है, हमारे गांव में भी देखा है कि वो ग्राम पंचायत का आदमी आके पूरा धुआं धुआं सा ऐसे फैला के जाता है, तो वो उसकी वजह से वो मच्छर मर मर जाते हैं, और फिर मलेरिया होने से हम लोग बच सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिएगा, अभी मैंने बताया आपको कि कैसे मीन्स मच्छरों ने पानी के ऊपर वो जो पैरासाइट है वो उसके ऊपर, मच्छरों के ऊपर मीन्स खून में चले गए। और जैसे मैन है वो होस्ट है,
मच्छर डेफिनेटली इंसान के शरीर के ऊपर बैठ जाता है। मच्छरों के लार लार होती है ना, सलाइवा, उसमें से वो जैसे मच्छर काटता है, हम वो सलाइवा हमारे खून में निकल जाती है, और निकल जाती है तो वो कैपिलरीज में छोटी छोटी ब्लड सप्लाई होती है, उसमें से शुरू हो जाते हैं। फिर लिम्फ नोड, जैसे गिल्टी होती है ना, गिल्टी, गिल्टी जैसे बच्चों में काफी कॉमन है कि गिल्टी बढ़ जाती है, तो उसमें वो गिल्टी माने वो लिम्फ नोड होते हैं जो बार बार बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो उनको प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए वो फिर थोड़ी सी गिल्टी सूज जाती है। तो उसमें से फिर वो होते होते लीवर में आके, लीवर में फिर उनके प्रजनन में मल्टीप्लाई होते, एक का दो, दो के तीन, तीन के चार, और फिर ऐसे पूरा शरीर में फिर वो सर्कुलेट हो जाते हैं। तो वो 5 से 6 दिन तक बुखार रहता है, जब तक वो हमारा शरीर उसको इम्यूनिटी और मेडिसिन उसको मार ना दे, तब तक वो बुखार रहता है। और ऐसी बात नहीं है, दो चीजें हैं उसमें भी, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड। मीन्स जो अनकॉम्प्लिकेटेड रहता है उसमें आपको बुखार आएगा, चला जाएगा, 4-5 दिन में आप सही हो जाओगे। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड है वो फाल्सीपेरम है। तो वो जो बुखार फाल्सीपेरम का आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल मलेरिया। सेरेब्रल मलेरिया मैंने वो 100% सर मीन्स अंदर जाता है, दिमाग के अंदर, और फिर ब्रेन में एक बारी चला गया तो फिर आपको आईसीयू में ही एडमिट करना पड़ता है, और फिर इंजेक्टेबल, फिर वो क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्लोरोक्विन, वो सब चीजें इंजेक्टेबल देने पड़ते हैं, आप मुंह से नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए हमको बहुत एहतियात बरतनी है कि भाई फाल्सीपेरम ना हो जाए। और फाल्सीपेरम का एज ग्रुप है, मीन्स जैसे प्रेग्नेंट औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, 5 से 7 एज के ग्रुप के बच्चे हैं, या बुजुर्ग है, उनको ज्यादा अफेक्ट करता है ये चीज, फाल्सीपेरम मलेरिया। और कई बार देखा है मैंने कि लोग लाइटली लेते हैं, लास्ट स्टेज में आते हैं, और फिर उनको फिर कंट्रोल करना या उनको बाहर निकालना डॉक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जल्दी आपको लगता है कि हाँ भाई मेरा 3-4 दिन बुखार कम नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा। कोई सा भी बुखार, अभी तो हालत ऐसे, मैं सबको कहूंगी कि कोई सा भी बुखार 1 या 2 दिन रहता है आपको, और वो 102 के ऊपर है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइएगा। क्योंकि कोविड के बाद कोविड के भी वेरिएंट्स अलग अलग बन जाते हैं, म्यूटेशन होता है, तो वो इजी ना ले उसको। अच्छा, ये जो मलेरियल पैरासाइट है इनका ये खैर आप लोग इनको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये ऐसा रहता है, जो एक्चुअली माइक्रोस्कोप जैसे आपका ब्लड टेस्ट के लिए जाता है ना, तो माइक्रोस्कोप के नीचे ये ऐसे दिखता है पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर को। नेक्स्ट। अच्छा, अभी ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मलेरिया के लक्षण क्या है। लक्षण में सबसे ज्यादा हम लोग सर से शुरू कर देते हैं, हेडेक ज्यादा होता है, ठीक है। नीचे आते हैं फीवर, फीवर 104, 103, यूजुअली 102 के ऊपर ही देखा है मैंने फीवर। बहुत कमजोरी आना, बदन दर्द करना, और पीठ में दर्द होना। इसमें खांसी का प्रमाण कम रहता है, जुकाम तो बिल्कुल नहीं रहता, सर्दी जुकाम कुछ नहीं रहता है। अच्छा, चिल्स एंड स्वेटिंग माने, चिल्स माने बहुत ठंड लगती है, और ठंड लगने के बाद वही दवाई खाएंगे तो पसीना भी उतना ही बहुत ज्यादा आता है। और एक शरीर में ऑर्गन होता है स्प्लीन। तो अगर जैसे पेशेंट आता है हमारे पास तो हम लोग पेट एग्जाम करते हैं उसका, तो एक स्प्लीन करके ऑर्गन होता है जो लीवर के ठीक नीचे होता है, तो वो इनलार्ज होता जाता है, क्योंकि डेड आरबीसीज है, वो अब्सॉर्ब करता है, तो उसका कार्य बढ़ता है, स्प्लीन का कार्य बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से, कार्य बढ़ने की वजह से वो थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा इनलार्ज करता है। तो जैसे डॉक्टर पेट के यहाँ ऐसे चेक करेंगे तो वो ऑर्गन हाथ को लग जाता है। और उल्टी जैसे होना या खाना पचना नहीं, उल्टियां होना, ये भी होता है। 50 to 60% में मैंने लोगों में देखा है कि
उल्टी जैसा लगता है या खाना खाने का मन नहीं करता है, उनके उनके यहाँ भी बुखार आता है। क्योंकि यूजुअली 2 साल में 2 बार लोगों को बुखार आता है। कब? जब वेदर चेंज होता है, जैसे ठंडियां सर्दियां खत्म हो जाती है और गर्मी शुरू हो जाती है, तो वहां पे 1 महीने का पीरियड रहता है, उसमें लोग काफी बीमार पड़ते हैं। और जैसे सर्दी गर्मी खत्म होने के बाद सर्दियां शुरू हो जाती है, तो वो उसमें एक लोग बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो नेचुरल है। वेदर चेंज होता है तो बॉडी हमारी उस चीज के लिए मीन्स ये नहीं कर पाती है, क्योंकि 6 महीने हम लोग सर्दियों में बैठ गए, एक साथ गर्मी शुरू हो गई, तो वो बॉडी सहन नहीं कर पाती, तो इसीलिए बुखार आता है। या गले में खराश, आपने देखा होगा, गले में खराश है, सर्दी जुकाम है, खांसी है, बुखार नहीं भी आएगा तो फिर वो सारी चीजें चेंज होती रहती है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पर बोतल तो ले भी नहीं। तो इसमें भी वही लिखा है कि क्या क्या हो सकता है। तो इसमें है ना, टिपिकल जो मलेरिया का फीवर है उसमें 3 स्टेजेस है। कोल्ड स्टेज मानी बिल्कुल ठंड लगना, बहुत ठंड लगना, आपको उसमें बुखार नहीं, आपको अगर थर्मामीटर लेंगे तो आपको बुखार नहीं लगेगा, लेकिन बिल्कुल कांपने के बाद एक साथ बुखार आ जाएगा। जैसे कंबल ओढ़ रहे हो 4-5, एक साथ पेशेंट कहता है कि नहीं भाई हटाओ कंबल हटाओ, मुझे नहीं चाहिए कंबल, तो उसका मतलब है उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है। बुखार आने के बाद जैसे ही हम लोग टैबलेट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, पैरासिटामोल या डोलो जो भी है, तो फिर पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो ये साइकिल दिन में 3 या 4 बार चलता रहता है। जैसे वायरल फीवर है, आप सुबह बुखार आया, आपने दवाई खाई, तो दूसरे दिन बुखार आएगा या मैक्सिमम रात को आएगा, लेकिन ये 4-4 5-5 घंटे बाद ये साइकिल चलता रहता है, ये कम नहीं होता है। तो ये मीन्स इसकी एक मीन्स ये साइन है कि अगर ये बुखार कम नहीं हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना किस चाहिए। पर है? नेक्स्ट। 25 में पढ़ रही दो। हाँ, इसमें इसमें ट्रीटमेंट हम लोग ट्रीटमेंट की एक बात अच्छी बता रही हूँ कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सारे गवर्नमेंट अस्पताल में ये ट्रीटमेंट फ्री होता है और इजीली अवेलेबल करा दी है गवर्नमेंट में। छोटे से छोटे पीएचसी में या रूरल हॉस्पिटल में आप जाइएगा, आपको हाइड्रोक्विनोलोन या क्लोरोक्विन, ये 2 टैबलेट मिलेंगी, और फिर डॉक्टर डिसाइड करेंगे। मसरूर सर, हेलो मसरूर सर। अरे स्पीकर बंद करो भाई, मैडम जी की बात सुनो। सुशील कुमार जी, आप स्पीकर बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पीछे से बहुत आवाज आ रही है और बाकी के लोग सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी ही आवाज आ रही है। हेलो, शुरू करें? यस मैम। हाँ, तो इसमें ट्रीटमेंट में आपने हाल फिलहाल में सबको पता होगा कि हाइड्रोक्विनोलोन जो एक मलेरिया का टैबलेट है, वो कोविड में बहुत इस्तेमाल किया गया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि जो कोरोना के वायरस थे वो बाकी किसी भी मेडिसिन से खत्म नहीं हो रहे थे, लेकिन ये मलेरिया के टैबलेट से खत्म हो रहे थे। तो 2 प्रकार की टैबलेट है, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्विनोलोन। तो ये एक किट आता है मलेरिया का। आपको मीन्स आप ये नहीं जाइएगा कि फार्मासिस्ट के पास जाके आप बोलिएगा कि हमको मलेरिया का किट, नहीं, ये अंडर मीन्स डॉक्टर ही आपको बताएंगे कि कितना लेना है, आपका वजन चेक करेंगे और
उसी हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे। लेकिन एक इस सबके सहूलियत के लिए उन्होंने अब किट बना लिया है, क्लो किट बोलते हैं। तो एक टैबलेट उसमें से 1000 mg का रहता है, वो तुरंत खाना होता है, और बाकी फिर उसमें लिखा होता है कि 6 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, ऐसे ऐसे खाना पड़ता है। तो उसमें काफी मीन्स पेशेंट सही भी हो जाते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, ये हम लोग मलेरिया का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये कम्प्लीटली मीन्स पहली स्टेज है पेशेंट के लिए कि आपको बिल्कुल फीवर ज्यादा आ रहा है, बुखार ज्यादा है और ठंड बहुत लग रही है या आप कांप रहे हैं, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइएगा। आप अपना मीन्स अपनी खुद से मेडिसिन, यूजुअली इंडिया में 90% लोग घर में बुखार आता है तो घर में कैल्पल पड़ी रहती है, डोलो पड़ी रहती है, वो लेके चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा मत कीजिए। मैं सबको बताती हूँ कि कोशिश कीजिए कि डॉक्टर के पास जाइएगा और उनको बताइएगा आपको क्या क्या हो रहा है। और दूसरे में है मस्कीटो कंट्रोल मेजर, और तीसरा कम्युनिटी मस्कीटो कंट्रोल मेजर। देखिए, जो बाहर के हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि अपनी जो घर की टंकियां है वो बंद करे, बिल्कुल अच्छे से ढक्कन लगा के, ताकि उसमें मस्कीटो ना बैठे। और आपके घर में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो उसमें बिल्कुल पेड़ पौधे में पानी इकट्ठा होने मत दीजिएगा गमलों में। जहां गमलों में पानी इकट्ठा हो गया तो फिर डेफिनेटली वहां मच्छर रहेंगे। दूसरी बात, आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मच्छर है तो छत पे जाके मत सोइएगा। अगर सब छत पे सो रहे हैं तो अभी पोर्टेबल मच्छरदानी आती है, वो लगाइएगा। गुड नाइट लगा लीजिएगा, कछुआ छाप लगा दीजिए या अगरबत्ती लगा लीजिए। इसमें से कुछ नहीं है तो ओडोमास लगा दीजिए। अगर आप खेत में वगैरह जाते काम करते हैं या रात को खुले में काम करना पड़ रहा है आपको, तो आप ओडोमास लगा सकते हैं, या छोटे छोटे पैचेस भी आते हैं वो शर्ट को लगाने वाले, वो भी लगा सकते हैं, जिससे कि मच्छर आपके इर्द गिर्द ना घूमे। और रही बात बाकी मीन्स जैसे नदी नाले हैं, गटर है, वो सब गवर्नमेंट, आप कंप्लेंट करेंगे तो वो वहाँ पे डीडीटी मार सकते हैं, या कोई सा भी केमिकल मार के उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो इसमें वही लिखा है कि डीडीटी मार सकते हैं। वो जो अंडे होते हैं ना, जो एनाफिलिस मच्छर डालती है, वो अंडे कोशिश करते हैं कि वो लोग ये केमिकल से मर जाते हैं। तो वो बहुत उसके लिए आपको याद होगा कि एक फिश छोड़ते हैं, जैसे पानी पॉन्ड है मीन्स तालाब है या नदी नाला है, तो उसमें एक फिश छोड़ देते हैं। फिश के बहुत सारे मीन्स एक हजारों की तादाद में फिश छोड़ते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिश, छोटे छोटे फिश, गप्पी फिश, करेक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, गप्पी फिश नाम है उनका। तो वो फिश है ना, ये मच्छरों के अंडे खाते हैं। अंडे खाते हैं तो वो और मच्छर नहीं बनते हैं, और फिर मलेरिया होने से हम लोग बच सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अगर मच्छर काटता है तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा लाल सा होता है। तो उसके लिए हम लोग एक स्प्रे आता है एंटी एलर्जिक, वो लगा सकते हैं। इसमें वही मीन्स मच्छरदानी का यूज कर सकते हैं हम लोग। गांव में तो बिल्कुल अ, मैं बताऊं मीन्स कहना चाहूंगी कि मच्छरदानी से इससे ज्यादा अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि आप बेगोन स्प्रे वगैरह कुछ भी मारोगे तो वो थोड़ा सा बच्चों के लिए हानिकारक रहता है, क्योंकि उसमें जो केमिकल्स रहते हैं वो पॉइजनस रहते हैं। या तो फिर जिस रूम में आप रात को सोते हैं, सुबह उसमें मार दीजिए दवाई, और फिर रात को आप पंखा लगा के थोड़ी देर रख सकते हैं तो मच्छर चले जाएंगे। दूसरी बात, आप वही है कि ओडोमॉस वगैरह लगा सकते हैं। अभी तो मैंने देखा है कि वो मच्छर भी इतने ढीठ हो गए हैं कि आप गुड नाइट लगाओ, आप कछुआ चप लगाओ, किसी भी चीज से वो जाते नहीं है ना मरते।
तो वो क्या है, उनके अंदर भी रेजिस्टेंस आ गया है इन सब चीजों का। तो कोशिश कीजिएगा कि सोने से पहले मच्छरदानी आप लगा सकते हैं, उससे काफी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और हाँ, दरवाजे खिड़कियां बिल्कुल बंद कर सकते हैं सोने से पहले, और थोड़ा सा दवाई छिड़क देंगे या मस्किटो में रिपेलेंट लगाएंगे, तो दरवाजे बंद, दरवाजों के अंदर से तो नहीं आएंगे, जो अंदर ही अंदर जो है वो सब बेगोन स्प्रे या कछुआ छाप से मर जाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने इर्द गिर्द बिल्कुल पानी इकट्ठा मत होने दीजिएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट वही लिखा है इन्होंने मेथड्स ऑफ कंट्रोल में, जो अभी मैंने बताया है हिंदी में, कि क्या क्या कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड वगैरह, यहाँ पे मच्छरदानी, कछुआ छाप, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर सकते हैं हम लोग। तो इससे हम लोग काफी प्रोटेक्ट हो सकते हैं। स्प्रे भी मार सकते हैं, लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरे पास पेशेंट आते छोटे बच्चे, उनको स्प्रे से थोड़ा सा अस्थमा की दिक्कत आती है या सांस लेने में दिक्कत आती है, तो अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए जहाँ छोटे बच्चे हैं वहाँ आप स्प्रे मारिएगा मत। कोशिश कीजिए कछुआ छाप वगैरह लगा सकते। अच्छा, इसमें दिखाया गया है कि ब्लड टेस्ट स्मीयर कैसे लेते हैं। तो उससे से पता चलता है कि कैसे मीन्स है अंदर मलेरिया के पैरासाइट्स है कि नहीं है, वो पैथोलॉजिस्ट को पता चलता है, फिर वो रिपोर्ट देते हैं। लेकिन एज ग्रुप में बता रही हूँ कि स्पेशली जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, छोटे बच्चे हैं, डिलीवरी के बाद मीन्स लेडीज, उनको थोड़ा सा एहतियात बरतना है। सबसे मैं आपको एक एग्जांपल जो मेरे प्रोफेसर मुझे बताते थे कि जो फैल्सीपेरियम मलेरिया है उससे सेलेब्रल मलेरिया होता है, और उसका एक उदाहरण आपको अगर पता होगा कि स्मिता पाटिल करके एक एक्ट्रेस थी, तो उनकी डिलीवरी हो गई थी और उनको मलेरिया हो गया था, और वो मलेरिया का बुखार ब्रेन तक गया, और विद इन 2-3 डेज वो कोमा में चली गई, और वो ऊपर चली गई। फेमस पर्सनालिटी के बारे में तो हम लोग पढ़ाई करते समय ऐसे याद करते थे कि फैल्सीपेरियम मलेरिया खतरनाक होता है। सर जरा बताना पड़ेगा आपको। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ हमने देखा कि मलेरिया कैसा होता है, और फिर मलेरिया मीन्स मस्कीटो बाइट करने के बाद कौन से मस्कीटो से होता है। एनाफिलिस मस्कीटो से होता है, उसमें भी फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो से होता है। फिर उसके वो एक बार मच्छर काटने के बाद हमको क्या क्या मीन्स सिम्टम्स होते हैं, बुखार कैसा टाइप का होता है, और दूसरी बात उसके लिए ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं। और सारी चीजें हैं, ये मेरे लिए आवाज क्लोरोक्विन। बहुत स्लो आ रही मैम आपकी। नहीं, आवाज क्लियर है, आपकी नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, आवाज एकदम क्लियर आ रही है मैम की। तो ये मलेरिया ड्रग कैसे देना है वगैरह वो सब डॉक्टर्स के लिए है। आपके लिए सिर्फ ये करना है कि बहुत तेज बुखार है 102 103, और दूसरी बात साथ में आपको ठंड, बहुत ज्यादा ठंड से कांप रहे हो आप, तो क्या हम लोग प्रिवेंट ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उसके लिए वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मीन्स हमेशा आप एहतियात बरतिएगा तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। जी जी, विकास भाई आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। जी सर, जैसे हम गांव में रहते हैं ना सर, तो खुला खुला है, गांव में जी खेत बहुत होते हैं, और उसके खेतों में जी। जैसे
ये कबाड़ खड़ा रहता है, पानी खड़ा रहता है, तो बिल्कुल। उसका मैं कोई अभी समाधान तो खेतों में नहीं ही खड़ा होता। हूँ। जी तो जी। खेतों में बहुत होता है ना सर मच्छर। बिल्कुल सर, आप काम कर सकते हैं। देखिए ओडोमास तो बहुत ही इजीली सब जगह सर मैम मिल जाता आपने है। एक स्प्रे बताया था जो, जी हाँ, वो स्प्रे। स्प्रे स्प्रे मैम बताया था जो स्प्रे पौधे में लाने के लिए। स्प्रे भी ओडोमास का दो तीन चीजें आती है। एक स्प्रे भी आता है। सबसे पहली बात, आप खेतों में जा रहे हैं तो बिल्कुल काले कपड़े पहन के मत जाइएगा। दूसरी बात, फुल मीन्स पैंट, फुल फुल स्लीव्स। पैंट जी। और फुल स्लीव्स, उसमें भी व्हाइट, क्योंकि काला कपड़ों में वो ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सफेद जी कपड़े हैं, जैसे सफेद की शेड में है, येलो है, काला कपड़ा छोड़ के कोई सा भी आप शेड्स यूज कर सकते हैं। फुल, और कोशिश कीजिएगा कि फुल स्लीव शर्ट और फुल पैंट पहन के जाइएगा। और सिर्फ बचा क्या है, फिर आपका चेहरा बच जाता है और हाथ बच जाता है, तो हाथ को आप ओडोमास लगा सकते हैं या स्प्रे लगा सकते हैं। ये कर सकते हैं, क्योंकि आप खेत में जाते हैं तो खेत का बहुत बड़ा सर्कल होता है। आप स्प्रे भी मारेंगे, बैगन स्प्रे भी वगैरह मारेंगे, हिट आता है, इंडिया में हिट भी आता है, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो हवा में फुर्र से उड़ जाएगा। तो वो आपके लिए वो प्रोटेक्शन के हिसाब से आप ही खुद को करना पड़ेगा वो चीज। सवाल था मैम मेरा कि जैसे हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है, अभी वो 4-5 महीने का ही हुआ है, हाँ हाँ तो उसका क्या किया जाए? मच्छर बहुत होते हैं सर मैम। मच्छरदानी में हाँ, चलो हम लगा लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसके दिन में मच्छर काट जाते हैं। नहीं, उसके उसके लिए एक मच्छरदानी की जैसी छोटी छतरी आती है, आपने देखा होगा। वो लेके आया था मैम मैं। हाँ, तो वो क्या होता है कि 4-5 महीने का बच्चा है, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि ओडोमास लगाए, क्योंकि उसकी त्वचा होती है बहुत ही मुलायम और नाजुक त्वचा होती है। तो ये केमिकल से उसको हो सकता है एलर्जी आ सकती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर खुले में रखा है उसको, तो इर्द गिर्द है ना, आप उसके ये कर दीजिए कि कछुआ चाप लगा दिया, ये या गुड नाइट जो होता है ना, गुड सकते हैं। क्योंकि वहां थोड़ा लगाने के बाद वो आजू बाजू के मच्छर मर जाते हैं। तो क्योंकि मैम बच्चा है मैंने तो तो आप हमेशा उसको बंद नहीं कर सकते। उसमें 3 मशीनें लगाई हुई हैं मैम। हर कमरे में एक मशीन लगा दी है लेकिन ऑलरेडी। सही कह रहे हैं आप, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बहुत आपने मच्छर हो अगर जाते हैं। नहीं नहीं, आपके खिड़की और दरवाजे अगर खुले सब रहेंगे डबल है तो मैम। फिर फायदा नहीं है। क्योंकि एक काम कर डबल सकते है हैं, मैम। हाँ, दरवाजे को जालियां भी लगा सकते हैं। वो भी लगी तो ही है सर मैम, पूरा सारा कवर को किया हुआ है। तो फिर आपको देखना पड़ेगा सर कि कहाँ से मच्छर आ रहे हैं। हाँ वो तो क्योंकि मैम करवा। इतना अभी एक इतना एक मेजर चीज आपने है। घर में इतनी टाइट सिक्योरिटी करी है, तो फिर तो आपको जासूसी करनी पड़ेगी कि कहाँ से मच्छर आ रहे तो उसके लिए मैम मैंने कल प्लम्बर बुला लिया है मैम। हैं। अच्छा। हाँ, पीछे नाली है ना जो हमारे पास, उसका भी इंतजाम कल हो जाएगा। बहुत हाँ, बढ़िया क्योंकि है देखिए आपका। ये सबको बताना चाहूंगी कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो और डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा गवर्नमेंट भी इतना ये नहीं होती है। लेकिन सिंगापुर में अभी बीच में डेंगू चल रहा था, तो वहां पे आके चेक करते थे। अनिल भाई, अमित हैं, और दिलबाग जी हैं, दिलीप कुमार, गौतम भाई। और कोई सवाल है आप लोगों का किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में? आप मलेरिया ही नहीं, आप उसके सर अलावा भी कुछ एक तो पूछ सकते एक सवाल हो रहा है मैम, जैसे मान लो बुखार होता है, और जी बुखार के कितने दिन बाद टेस्ट करा लेना चाहिए? कि जैसे आज हो गया बुखार, कल हो गया, दवाई लिया, बुखार उतर गया, लेकिन ठीक अगले है। सुबह फिर बुखार हो गया। हाँ, सिर्फ आपको बुखार है, आप दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाइएगा। क्योंकि नॉर्मल बुखार है तो दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ पैरासिटामोल या डोलो लेंगे तो वो कम हो जाएगा। क्योंकि 60 to 70% मलेरिया के जो पैरासाइट है वो नॉर्मल मेडिसिन से, और आपकी शरीर की जो इम्यूनिटी है, प्रतिकार शक्ति के ऊपर भी डिपेंड है। कि अगर आप बहुत हेल्दी खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप मीन्स प्रॉपरली आपका एक टाइम टेबल रूटीन है, और बहुत कम बीमार पड़ते हैं, तो डेफिनेटली वो
आपकी बॉडी ही मीन्स इतना प्रतिकार करेगी कि वो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मीन्स बुखार कम हो जाएगा। लेकिन जिनमें बुखार कम ही नहीं हो रहा है, ठंड हो रही है, बुखार मीन्स 102 103 होते जा रहा है, तो उनके लिए डेफिनेटली सर जाके तीसरे दिन दूसरे या तीसरे दिन जाके पहले ब्लड, डॉक्टर बोलेंगे ब्लड चेक करवा लीजिएगा और फिर अपना वो ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे। और एक सवाल ये था मैम, जैसे हमारी माता जी हैं 63 एज की हैं, जी तो उनको बीपी और शुगर की थोड़ी दिक्कत रहती है और यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, तो उनका कई बार बुखार बहुत हो जाता है। हाँ सर, क्योंकि उनका सिर्फ बीपी है या शुगर की भी परेशानी है, शुगर का मेडिसिन ले रहे वो? हेलो, हाँ जी मैम। शुगर की मेडिसिन ले रहे वो? हाँ जी ले रहे हैं, परमानेंट ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये इसमें भी डायबिटीज, जो पेशेंट में डायबिटीज होता है तो उनकी प्रतिकार शक्ति बहुत कम होती है, क्योंकि जितना डायबिटीज का मतलब क्या है कि आपका जो बॉडी का शुगर है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है शुगर, और शुगर मीडियम जो ऐसा है उसमें बैक्टीरिया पैरासाइट बहुत जल्दी से फैल जाता है। तो आपने देखा होगा कि डायबिटीज पेशेंट अगर शुगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो बार बार एक तो बीमार पड़ते हैं, उनको अगर कहीं पैर को हाथ को लगी होती है, आपने सुना होगा अनकंट्रोलेबल डायबिटीज में हाथ पैर को भी काटना पड़ता है, मीन्स उंगलियों में, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो। जी स्पेशली उनको पहले तो शुगर कंट्रोल करने के लिए बोलना है, उसके बाद डाइट कंट्रोल के लिए यूरिक एसिड किस वजह से बढ़ रहा है वो देखना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके उनको सब सारी चीजें कंट्रोल में आएंगी, तब वो बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे फिर। ओके और ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? किसी और भाई कोई सवाल है? शमशाद भाई आपके यहाँ से कोई सवाल है जो लाइव जुड़े हुए हैं हमारे कैंडिडेट्स? शमशाद भाई चंद्रशेखर जी, आपके यहाँ से जो लाइव जुड़े हुए हैं उनका कोई सवाल है मैम से? जी मशहूर भाई, जी ईश्वर भाई। क्या? हाँ हाँ, बैठो भाई साहब। एक मिनट ईश्वर भाई एक मिनट। नमस्ते 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 मैम, एक बात बताइए, हम गुड नाइट लगाते हैं जी। जी और सवाल पूछिए। मोर्टीन भी लगाते हैं, फिर भी हमें जी मच्छर लगते हैं, क्यों लगते हैं और बंद कमरे में? नहीं नहीं सर, वो वही है, मैं कह रही हूँ कि मॉर्टिन गुड नाइट से वो मच्छरों को आ गया रेजिस्टेंस। आप सोचिए कि हमारे यहाँ सालों तक मच्छर नहीं थे, अब ये बारिश हल्के मीन्स होती रहती है, 4-5 सालों में हम इतने परेशान हैं कि ना तो गुड नाइट से मर रहे हैं ना। एक ही उसका है कि आप देखिए, आप दरवाजा खोल के जितना आएंगे जाएंगे नहीं उसमें से मैम, वो एक आ और जाते चीज हैं। है, हम उसके लिए भी तो खेतों में दवाई जी डालते हैं, उसको भी हम नाली में डाल रहे हैं। जी जो बात है ना वो हम आपको बता रहे हैं, उसको भी हम नाली में डाल रहे हैं, फिर भी मच्छर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे बैठे हैं, तो उसका क्या इंतजाम किया जाए? सर, मैं मेडिसिन दे सकती हूँ, मच्छरों का इलाज म्यूनिसिपालिटी वालों को पूछना पड़ेगा। यही आ- बताइए, ये तो बात है। क्योंकि मच्छर जो है मेडिसिन का मैम ने पार्ट भी मैं संभाल सकती हूँ। लीना मैम ने अभी ऑलरेडी बताया था कि मच्छर भी काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, इनका इम्यूनिटी सिस्टम काफी मजबूत हो गया है। मच्छरों का तो कोई इलाज हम उनसे लड़ तो नहीं सकते हैं, हम जी इतना कर जी सकते हैं कि हमारे जो दरवाजे खिड़कियां, घर में जो खिड़कियां हैं उस पे हम एक जाली आती है जिससे मच्छर अंदर जो है इंटर नहीं कर पाते, प्रवेश नहीं कर पाते हैं, बात बताइए। तो हम जाली लगाते हैं। ठीक है। नहीं, और और सबसे दरवाजे पे बेस्ट जाली तरीका मैं वाला आता है, बताऊँ, मच्छरदानी यूज मच्छरदानी करिए। का हाँ, करेक्ट करेक्ट, मच्छरदानी वही यूज कर करिए। सकते हैं। चीज और बताइए मुझे, अब आप एक हाँ, और मार्केट में तो काफी हिट आया हुआ है, काला हिट है, रेड हिट है, काफी सारे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ लेकिन कभी कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि मॉर्टिन के ऊपर ही आके मच्छर बैठा रहता है। नाम ऐसे हाँ, केसेस बहुत भी सारे हैं। फोटोज जी फोटोज वायरल हाँ होते हुए देखती हूँ मैं कि मॉर्टिन के ऊपर ही मच्छर चार जी बैठे जी, हुए बिल्कुल बैठा रहता है। अब मैम भी एक यहाँ पे यूपी में क्या अगरबत्ती मिलती है,
वो शमशाद भाई जानते हाँ। होंगे, उसको जला दो सारे मच्छर बेहोश होके गिर जाते हैं। वो आप नहीं जानते नहीं होंगे, आपके बिल्कुल जैसे नहीं। सर नहीं, जी। ये मेरे हस्बैंड अभी गए थे, मथुरा गए अच्छा। थे, तो उन्होंने वही अगरबत्ती लाए और हाँ वो हाँ, इतनी उतनी पावरफुल है कि तुरंत मीन्स एक सारे गुड नाइट वगैरह उसके सामने सब बात फेल है। बताइए, कुछ भी नहीं है। सुकून नाम है उसका, मुझे नाम याद आएगा, सुकून नाम है अगरबत्ती का, सही। काफी नाम से आती है। तो सारे बेहोश होकर गिर जाते हैं, हम उन्हें बाहर निकाल करके झाड़ू मार के बाहर कर दो, थोड़ा सुकून आ जाएगा कुछ टाइम के लिए, फिर आप बोल रहे हैं, जला दीजिए मॉर्टिन। बात बताइए। ठीक है, ठीक। और कोई सवाल किसी बीमारी के बारे में कुछ पूछना है सर, तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं बता रहा हूँ, एक बात बताइए, हम लोगों को किसी को भी डेंगू होता है जी। तो हम लोग ये अपने आप तो इलाज नहीं कर सकते हैं ना? नहीं देखिए, कोई सा भी फीवर है उसके लिए मैं डॉक्टर के पास ही जाना नहीं, पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल डेंगू मैं कहूंगी कि 2020 से पहले 2020 से पहले जितने भी बुखार थे, लोग है ना डॉक्टर के पास जाना नहीं करते थे, लेकिन कोविड में भी जितनी भी डेथ हो गई है, तो उन्होंने भी देखिए, जो इंसान दूसरे तीसरे दिन गया डॉक्टर के पास वो बच गया, और वो 4-5 दिन 6 दिन वो वेट करता रहा, फिर वो पूरे शरीर में उसका इन्फेक्शन फैलता गया और फिर वो वापस नहीं आया। तो ये 2 से 3 दिन का पीरियड रहता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। कभी कभी डॉक्टर साहब ऐसे भी होते हैं कि यहाँ मेडिसिन को नहीं पता कर पाते हैं। नहीं नहीं, वो तो है देखिए, वो तुरंत डॉक्टर भी 2-3 दिन के बाद ही आपका जैसे ब्लड रिपोर्ट आएगा, वो उसके बाद ही वो पता कर हो जाता है। लेकिन उसमें भी देखिए, आपको एक तरह के एंटीबायोटिक शुरू करेंगे वो, ठीक है, जैसे ऑगमेंटिन है, कि नॉर्मल आपको वायरल फीवर समझ। में दिखता नहीं है कि आपको मलेरिया हुआ, लेकिन हाँ साथ में प्रोफिलैक्सिस की तरह वो जो क्लोकिट आता है जिसमें 5 टैबलेट होते हैं, पता चलता है कि भाई ये मलेरिया है। कभी मैम ऐसा भी होता है कि डॉक्टर पैसे खींचने के चक्कर में वो हमें मलेरिया की दवाई देनी ही नहीं चाहता है, फिर उसका क्या किया? ऐसा 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 तो देखिए, तभी तो मैंने आपसे ये सवाल किया है। मैं जितना तक जानती हूँ डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं, और करते होंगे तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ सर। ये तो सभी जगह है, मैकेनिक भाई भी तो ऐसे होते हैं। इरशाद भाई, और कोई कैंडिडेट है, किसी भाई का सवाल है? नहीं मशहूर भाई, बस यही एक इनका सवाल था, बाकी अभी कोई जी। भी सवाल। हाँ जी, मैं डॉक्टर ठीक है। साहब को नमस्कार करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जी बिल्कुल, टाइफाइड जो एक पूछिए। बीमारी होता है, हाँ ईश्वर भाई, टाइफाइड जो बोलिए। बीमारी होता है, इसमें कहते हैं कि इसमें 6 महीने साल भर इलाज चलता है, क्या ये भी इसी का रूप है क्या? नहीं नहीं सर, ये 6 महीने साल भर कभी भी मलेरिया का इलाज नहीं चलता है। देखिए, जो साल भर और 6 महीने का इलाज चलता है उसमें ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी की बीमारी है उसमें चलता है, या लेप्रेसी होती है उसमें चलता है, और ज्यादा से ज्यादा डेंगू की वजह से मीन्स बुखार तो आपका चला जाएगा, लेकिन डेंगू की वजह से जो कमजोरी आती है शरीर में, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, उसको एक 6 महीना बॉडी को सही होने में लगते हैं। मलेरिया का ऐसा कुछ नहीं है, आपने ट्रीटमेंट लिया 1 महीने के अंदर आपकी खिलाई पिलाई अच्छी हो गई, फिट हो जाओगे आप काम के लिए रेडी। ये टाइफाइड ये अलग चीज है। हाँ, टाइफाइड हाँ, अलग है। टाइफाइड अलग चीज है, अच्छा। ये मलेरिया अलग है। ये मलेरिया सिर्फ और सिर्फ मच्छर की वजह से होते हैं। टाइफाइड में हम लोग जो स्ट्रीट फूड खाते हैं ना, जैसे समोसे खा लिए, पानी की टिकिया खा ली, कचौड़ी बेड़िया खा लिए, तो वो अगर गंदगी की जगह हो या वो पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे सही से, पानी पी लिया, तो उसकी वजह से मेन रीजन टाइफाइड होने का वो है। लेकिन मलेरिया का सिर्फ और सिर्फ मच्छर की वजह से होता है। ओके। सो कंफ्यूजन क्लियर हो गया ईश्वर भाई का, टाइफाइड और मलेरिया में डिफरेंस क्या है। सो और किसी भाई का कोई सवाल है?
किसी भाई का और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो ट्रेनिंग अभी वो बंद कर क्लोज होने जा रही है, तो हमारा जाने का समय हो चुका है। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक्स मैम। मीटिंग यही खत्म करते थे। जी थैंक यू बिल्कुल। फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सबको सो मच धन्यवाद। मैम। थैंक यू मैम। कार्ड मैम, ओके, गुड नाइट। ओके वापस वैसे वहाँ पे टाइम क्या हो रहा है मैम सर आपके अभी यहाँ? 6:40 हो गए। तो लेकिन आई एम सॉरी, आप मैं मच्छरों के गुड बारे नाइट में कहने जा बात रहा कर रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ भी मच्छर बहुत हो गए, लेकिन वो हाँ हाँ अगरबत्ती का शुक्रिया डॉक्टर साहब मैं कि आपको वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतनी जानकारियाँ दी। आप लोग धरती के दूसरे भगवान कहे जाते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा इसके नहीं लिए है, हम लोग भी इंसान है। शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया सर भाई, थैंक यू। और सबसे अच्छी बात है, आपको कभी भी है डीजी स्वास्थ्य आपकी सेवा में हाजिर है, आप कभी भी सर को बात कर सकते हैं। और कुछ भी मलेरिया का अलावा भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो किसी भी हमारे डॉक्टर से बात करवा सकते हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच मैम, गुड नाइट। थैंक यू सो